मैं मिथिलेश कुमार आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं। आइए हम लोग समझेंगे वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल क्या है? वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया है? हमारे वायुमंडल में कौन कौन सी घटनाएं होती है? किस वायुमंडल में कौन सी घटनाएं होती है? आइए हम लोग जानेंगे। हम लोग ये जानेंगे कि वायुयान को किस मंडल में उड़ाया जाता है, किस मंडल में बारिश होता है, विस्तार से हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि पृथ्वी पर कैसे किरणें आती है, कौन से किरणें से कौन सा चलन क्या होता है, सम्मोहन क्या होता है, विकिरण क्या होता है, जो हमारे ये वायुमंडल से संबंधित ये सब टॉपिक है। ये बहुत अच्छा चीज है, आप लोग को समझ में आएंगे। ध्यान से आप लोग सुनिएगा। चलिए, सबसे पहले लिखल है वायुमंडल। वायुमंडल के मतलब क्या होता है? यानी कि पृथ्वी के, ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ पाए जाने वाला गैसीय आवरण को हम लोग बोलते हैं वायुमंडल। अब पृथ्वी के चारों तरफ गैसों का आवरण बहुत ज्यादा है, जिसमें आपका प्रमुख गैस है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और जलवाष्प। ये मुख्य गैसें हैं जो हम लोग को पृथ्वी के चारों तरफ पाए जाते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है, जिनका नाम ये विभिन्न रूप में है। जैसे नंबर 1, सबसे नीचे वाला पृथ्वी के सतह के सबसे निचली मंडल को बोलते हैं क्षोभ मंडल। पृथ्वी के सबसे नजदीक वाले मंडल को बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल की बात किया जाए तो क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं होती है, जिसमें आंधी तूफान बारिश आने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए क्षोभ मंडल में वायुयान को उड़ाया नहीं जाता है। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? यानी कि वायुमंडल में क्या चीज, क्षोभ मंडल में क्या मौसमी घटनाएं होती है कि नहीं होती है? तो अगर मौसमी घटनाएं होगी तो उसमें क्या होगा? वायुयान को चलाया जाएगा नहीं, क्रैश होने की संभावना क्या होगा? ज्यादा रहेगा। इसलिए हवाई जहाज को कहाँ उड़ाया जाता है? समताप मंडल, यानी कि क्षोभ मंडल से ऊपरी वाला मंडल में। ये देखिए, क्षोभ मंडल की जो पृथ्वी के सतह से ऊंचाई होती है 0 से लेकर के 18 किलोमीटर हाईएस्ट तक होती है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कहां से कहां तक होता है? यानी कि सतह से, पृथ्वी के सतह से लेकर के कहां तक होता है? 18 किलोमीटर। मैक्सिमम ऊंचाई जो होता है क्षोभ मंडल की कितना किलोमीटर होता है? 18 किलोमीटर। अब हम लोग समझेंगे, यानी कि देखिए इसमें लिखा है कि मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती है? क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल के बारे में आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे समताप मंडल। समताप मंडल में क्या होता है? समताप मंडल उसे कहते हैं जिस मंडल में मौसमी घटनाएं नहीं होती है। कहने का मतलब न आंधी आएगा, न तूफान आएगा, न बारिश आएगा, ये संभावना की संभावना नहीं होती है। अगर ये सब नहीं आने की संभावना होती है ना, तो उस मंडल में हमारा वायुयान जो होता है उड़ाने के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें क्रैश होने की संभावना नहीं होती है। इस समताप इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि यहाँ टेम्परेचर हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। इसलिए इस मंडल का नाम क्या पड़ा है? समताप मंडल। हमको उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसका ऊंचाई तो है 18 से लेकर के कहां तक है? 50 किलोमीटर। ये देखो, ये समताप मंडल में है ओजोन परत पाया जाता है, और ओजोन परत मुख्य परत होता है। और ओजोन परत के द्वारा ही जानते हैं क्या होता है? हमारे पृथ्वी पर से सूर्य के जो किरणें होती है वो डायरेक्ट हमारा पड़ता है ओजोन लेयर पर, यानी कि समताप मंडल पर। अब वही ओजोन लेयर जो होता है पृथ्वी के, सूर्य के पराबैंगनी जो किरण होता है, अल्ट्रा वायलेट रे जो होता है, वो किरण को सोख लेता है। और वही अल्ट्रा वायलेट रे जो होता है, हमने के अगर शरीर पर डायरेक्ट पड़ेगा ना, जानते हैं क्या हो जाएगा? स्किन प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना? चर्म रोग इसको बोलते हैं। इसलिए ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा के कवच कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो ओजोन पराबैंगनी किरण को आने से क्या करता है? रोकता है। समझ रहे हैं बात? जैसे हम लोग शरीर पर कपड़ा क्यों पहनते हैं? ताकि हमारा शरीर को काती हो, ढका रहे, है ना? ठीक उसी प्रकार हमारा पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है? समताप मंडल को। और समताप मंडल में एक लेयर पाया जाता है जिसका नाम कौन सा लेयर है? ओजोन लेयर। ओजोन परत के कारण ही क्या होता है? मतलब पराबैंगनी किरण सोख लिया जाता है। हम आप लोग सुने होंगे कि लॉकडाउन में जब लगा था, 2020 वाला लॉकडाउन जो लगा था कोरोना वायरस के कारण, उसमें ओजोन लेयर का जो छेद जितना पहले था उसमें, उस सब क्या हो गया था? बंद हो गया था। क्यों? क्योंकि दुनिया का सारा फैक्ट्रिया लगभग क्या हो गया था? बंद हो चुका था। यही कारण है कि ओजोन लेयर में क्या हो जाता है? छेद हो जाता है। इसलिए पृथ्वी का कवच कहा जाता है। चलिए अब हम लोग समझेंगे अगला मंडल, तीसरा मंडल, बीच वाला मंडल, जिसका नाम है मध्य मंडल। मध्य मंडल में उतना ज्यादा कुछ नहीं है। इसका ऊंचाई जो है 0 से 50 से लेकर के 80 तक ले है, ठीक है? अब हम लोग समझेंगे कौन सा मंडल? आयन मंडल।
आयन मंडल में क्या होता है, इसका ऊंचाई जो होता है, जैसे जैसे इस आयन मंडल, मध्य मंडल के बाद आयन मंडल की जो ऊंचाई बढ़ता है, तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर भी यानी कि तापमान भी क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। अब इसमें रेडियो तरंग को संचार उंचार जो व्यवस्था होता है ना, इसी मंडल में छोड़ा जाता है। अब हम लोग समझेंगे कौन सा मंडल, बहिर्मंडल। बहिर्मंडल का 400 से लेकर के इसका ज्ञात नहीं है, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता ज्यादा है। अब हमको उम्मीद होगा कि आप लोग पांचों मंडल को समझ चुके हैं, समझ गए ना। चलिए आगे हम लोग समझते हैं सूर्यताप। क्या लिखल है, सूर्यताप, यानी कि सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं, सौरताप। समझ रहे हैं। अब देखिए वायुमंडल गर्म तथा ठंडा निम्न विधि से होता है। वायुमंडल जो है ठंडा चाहे गर्म किस विधि से होता है, निम्न विधि से, जिसमें प्रमुख चीज है चालन, दूसरा है आपका संवहन और तीसरा है आपका विकिरण। चालन, संवहन और क्या लिखल है, विकिरण। चालन, संवहन और विकिरण। देखिए चालन क्या होता है, चालन में जो होता है, इस चालन जो होता है, अगर मान ले कि ये आपका मगध का छड़ है, छड़ में यहाँ पर अगर हमको हीट दे रहे हैं यानी कि उष्मा दे रहे हैं, आग को जला रहे हैं, तो आग को जलाएंगे तो गर्म क्या इसी क्षेत्र में होगा, गर्म इसी क्षेत्र में होगा, क्या होगा, मतलब यहाँ से गर्मी आगे की ओर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। चालक चालक है ना, तो चालक के कारण, उष्मा के चालक के कारण ही इसमें उष्मा का चालन होता है, यानी कि हीट का ट्रांजैक्शन होता है, एक स्थान से कहाँ जाता है दूसरे स्थान, तो यहां से जाता है। इस विधि को हम लोग बोलते हैं चालन। क्या बोलते हैं इसको, जब उष्मा का प्रवाह बिना वस्तु के गति, चाहे पदार्थ के कण को बिना गति किए हुए एक स्थान से कहाँ जाता है दूसरे स्थान, तो उसको बोलते हैं हम लोग चालन। जैसे कहने का मतलब है कि लोहार लोग जब हसुआ को, चाहे ये सब खुरपी उर्पी होता है ना, चाहे कुछ भी होता है लोहा वाला सामग्री, कोई भी चीज होता है, तो उसको गर्म करता है लोग यहाँ, और उसके बाद देखता है तो यहाँ हाथ से नहीं ना उठाता है, उठाते हैं लोग क्या से उठाते हैं, सिउठा से, चाहे कुछ धा करके उठाते हैं, ताकि क्या हो, गर्म न हो, हाथ न जले। समझ रहे कि नहीं। तो चालन हमको आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लोहा जो गर्म होता है किसके द्वारा होता है, चालन के द्वारा। अब देखिए सम्मोहन समझना है। सम्मोहन में क्या है कि ये आपका एक पात्र है, पात्र में मान के चलिए कि लिक्विड है यानी कि पानी है, यानी कि जल है। क्या है ये जल है। अगर नीचे से अगर हम हीट करेंगे तो क्या होगा, ये जल नीचे वाला जो सतह होगा, ये नीचे वाला गर्म होकर कहाँ भागेगा, ऊपर। कोई भी चीज ना जब गर्म होता है तो नीचे से कहाँ उड़ना चाहता है, ऊपर, तो ये गर्म होकर कहाँ जाता है, ऊपर की ओर, तो यहाँ वाला स्थान खाली हो जाता है, फिर इधर बगल वाला ठंडा पानी कहाँ जाता है, उस तली में जाता है, और फिर उस तली वाला गर्म पानी कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। तो ये बताइए पदार्थ के अणु क्या हो रहा है, मूवमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यानी कि उष्मा का वह विधि जिसमें पदार्थ के कण गति करके गर्म हो जाता है, उसको हम बोलते हैं संवहन। क्या बोलते हैं उसको हम, संवहन। जैसे द्रव चाहे गैस जो होता है ना, सम्मोहन के कारण ही क्या होता है, पूरे पात्र का पानी चाहे कोई भी चीज क्या होता है, गर्म होता है। तो देखिए चालन से जल्दी से गर्म कौन होता है, सम्मोहन। चालन से ज्यादा जल्दी गर्म कौन किसके द्वारा होता है, तो सम्मोहन के द्वारा। तो चालन से ये ज्यादा गर्म करता है कौन, सम्मोहन। देखिए इससे भी ज्यादा गर्म जल्दी कौन करता है, विकिरण। देखिए विकिरण क्या होता है, जब हमारा सनलाइट जो है, सनलाइट जब सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट पृथ्वी पर पहुंचता है, तो पहुंचने के कारण वायुमंडल हमारा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है ना। तो पृथ्वी सूर्य के प्रकाश के द्वारा पृथ्वी का गर्म हो रहना क्या कहलाता है, विकिरण कहलाता है। तो आप लोग समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे, अगला वीडियो में पढ़ेंगे भारत की स्थिति एवं आकृति, यानी कि पृथ्वी में स्थिति, पृथ्वी में हमारा भारत है कहाँ, किस गोलार्ध में है, किस अक्षांश में है, किस देशांतर में है, इसको हम लोग अगला पार्ट में देखेंगे। तब तक मेरा अगला वीडियो के लिए आप लोग वेट कीजिए।